चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मेरे सिंबल से मैं चुनाव जीत ना सकूं। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। जैसे आज लोग छोटे छोटे दल घुसे हुए हैं सारी पार्टियों में, वो आजाद समाज पार्टी वैसी पार्टी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं उनके लिए जी जी सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन और सद्दाद को मिटते देखा है। हमने सद्दाद और फिरौन को मिटते देखा है और देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहेंगे या फिर कोई एक राजनीतिक दाव कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के जी, ठीक है। जो भी निर्णय लिए होंगे सोच समझ करके लिए होंगे। बिल्कुल, हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के जी। तो उस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब मायावती जी अकेले लड़ सकती है तो चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ये जनाधार है। देखिए जिसको जहाँ पे क्या कहते हैं मौका मिलेगा वहाँ पे उसको बजा लेता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। आज एक और नए पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। जिस तरह से कई तरह की राजनीति में कई तरह की पार्टियाँ भी हैं, तो इसमें एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद। वो कहीं ना कहीं अपना दावा ठोकते हुए नज़र आ रहे थे बिजनौर की नगीना सीट पर, लेकिन अब वो उनके जितने भी दावे थे उस पर पानी फेर दिया है सपा के अखिलेश यादव ने। बिल्कुल सही समझा आपने। जिस तरह से अपना नगीना सीट में जनाधार मजबूत करते चल रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, और उनकी उम्मीदें थी कि शायद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनके लिए एक सीट तो दे ही सकते हैं, उस गठजोड़ से वो लोकसभा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसमें उन्होंने पानी फेर दिया और उन्होंने वहाँ पे मनोज कुमार को खड़ा कर दिया जो पूर्व जज हैं। तो इससे उनका कहीं ना कहीं मनोबल तो डाउन हुआ है। लेकिन अब चलिए जनता से ही जानते हैं कि आखिर ये जिस तरह की जो राजनीति में अभी जो फेरबदल हुआ है, अब इससे क्या लगता है, किसके वोट कितने कटेंगे, कितने गठबंधन के पास जाएंगे और कितने चंद्रशेखर आज़ाद तक जाएंगे, और फाइनली मोटा मोटा जो मुद्दा है कि नगीना सीट में विजयी कौन होगा, क्या इन सबका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा? तो चलिए यहाँ जनता है काफ़ी सारी, उन्हीं से जानते हैं। आप इतना परेशान क्यों हैं? जी, अगर आपको लड़ना हो तो आप बताओ जी। अरे आप इतना क्यों परेशान हैं? अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप बताइए, टिकट की व्यवस्था की जाएगी जी। लेकिन ये सियासत का मामला है जी। ये दांव पेच कब तक नहीं खुलेंगे? वो 2-3 दिन और रुकिए। अभी भाजपा की आंख में आंख डाल करके 2024 में इनको सत्ता से भगाने का काम किया जाएगा और देश की 140 करोड़ आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये काठ की हांडी अब बार बार मोदी जी की नहीं चढ़ेगी, क्योंकि इनसे न शिक्षा की बात करेंगे, न स्वास्थ्य की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे। समझ रहे हैं? कल एक मेडिकल कॉलेज का वीडियो देखा है आपने? एक डेड बॉडी का कुत्ता हाथ लेकर के मेडिकल कॉलेज कंपाउंड के अंदर घूम रहा था। ये इनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। समझ रहे हैं? तो इनसे कोई उम्मीद ना रखो। इनसे बस इतनी उम्मीद रखो कि ये मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। ये न किसान की बात करेंगे, न नौजवान की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं जी। लेकिन सर इसमें एक सवाल फिर भी आता है, अगर मान लिए जगह अकेले जाते हैं और एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना सारा वोट कटेगा? फिर भी लगता है ये इस चीज़ का फायदा भाजपा को नहीं मिल जाएगा? जब पीडीए हम कहते हैं आप किनारे करिए, कांग्रेस पार्टी आप किनारे करिए, समाजवादी पार्टी आप किनारे करिए, देश की आवाम लड़ रही है। अब देश की आवाम जो है इनसे लड़ेगी, और जब देश की आवाम लड़ेगी तो पार्टी माने कुछ नहीं। कि कहते ना कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे में, और जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्योंकि अब इनसे हर गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, छात्राएं सारे इनसे पीड़ित हो चुके हैं। आज छात्र जहां नौकरी मांगने जाते हैं वहां पर उन पर लाठी बरसाई जाती है। कोई पेपर होने के लिए होता है तुरंत तो लीक हो जाता है। तो सारे लोग इनसे प्रताड़ित हो चुके हैं। इस वजह से देश की 140 करोड़ आवाम इंडिया गठबंधन की तरफ पूरी तरह देख रही है, और 2024 में
ये जो बात कर रहे हैं कि हम 400 पार, ये 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पेट्रोल 400 पार जाएगा, डीजल 400 पार जाएगा, आटा 400 पार जाएगा, तेल 400 पार जाएगा, इसकी ये बात कर रहे हैं। सूरज भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, जो एक उम्मीद थी चंद्रशेखर आज़ाद को अखिलेश यादव से, उस पर पानी फेर दिया है और अखिलेश यादव बात कर रहे हैं पीडीए की, क्या कहेंगे आप? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मेहनत करके इतना, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वो आज की मेहनत नहीं है, 3 साल 4 साल पहले से मेहनत चल रही थी जी, उनके चुनाव लड़ने की वहाँ पे जी। और मेहनत के गठबंधन से, संघर्ष के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी। और चुनावी बिगुल बच चुका है। मैं समझता हूँ कि पहले ही चरण मतदान में वहीं पे चुनाव वो भी होना है, वोटिंग होनी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी आपको बता दें कि मेहनत के गठबंधन से लड़ रहे हैं और वहाँ की जनता ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी के कदम से कदम मिलाकर चल रही है, मैं निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा होकर मैं आपको इस चीज़ का बता सकता हूँ कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये बात है जी, बिना हमें किसी के समर्थन के, सिर्फ हमें समर्थन चाहिए हमारी जनता का। हाँ। क्योंकि जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। वो सांसद बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग बात है। सांसद बनने के लिए लड़ते होंगे, वो जनता की मुद्दों को, जनता की आवाज़ को संसद भवन में उठाना चाहते हैं। जिस तरीके से आज गरीब, बेरोजगारी, युवाओं का मामला हो, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे किसान का हो, चाहे मुसलमान भाइयों का हो, और जिस तरीके से दलित, शोषित, वंचितों के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है इस सरकार में, उन सबके हक के अधिकारों के लिए लड़ना चंद्रशेखर आज़ाद जी का ही कर्तव्य है और वही लड़ेंगे। वही एक आने वाले भविष्य के, देखिएगा आप, सबके बड़े नेता, आप कह सकता हूँ मैं, बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि वो समय दूर नहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और आने वाला भविष्य में आपको बता दूं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और वो 2027 में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार वही होंगे। लेकिन उनको, क्योंकि उनका मेहनत का गठबंधन है जी। वहाँ की जनता का क्या कहना है नगीना का? उन्हें विश्वास है वहाँ की जनता पर? 100% वहाँ पे दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान भाई हमारे सब की सब आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं और उन्हें सबको पता है कि चुनाव चिन्ह हमारा केतली है। पीडीए की बात कर रहे थे वो, लेकिन अब उन्होंने उसी को ही सीट ना देकर बहुत बड़ा, अब इसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहेंगे या फिर कोई एक राजनीतिक दाव कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के जी, ठीक है, जो भी निर्णय लिए होंगे सोच समझ करके लिए। बिल्कुल, हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के जी। तो उस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। अगर ये प्रश्न पूछना है तो उन्हीं से जाकर के पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब मायावती जी अकेले लड़ सकती है तो चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हाँ। ये जनाधार है। देखिए, जिसको जहाँ पे क्या कहते हैं मौका मिलेगा वहाँ पे उसको बजा लेता है। हाँ। मायावती के साथ क्यों नहीं चले गए चंद्रशेखर रावत? जी। आखिर उनकी पार्टी के दलित समाज के अगर नेता बनते हैं तो मायावती के साथ विघटन क्यों नहीं कर लिया? अच्छा, इसमें सवाल एक ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से वो एक दलित समाज के नेता है, अगर वो लोकसभा पहुँचते हैं तो वो एक बहुत बड़ी आवाज़ बन जाएंगे 2027 में। क्या ये डर था अखिलेश यादव को? नहीं, कोई डर नहीं है अखिलेश यादव को। नेता बनना बड़ी चीज नहीं होती ना, पार्टी का नेता बनना सब बड़ी चीज होती है। जिस पार्टी का नेता अगर क्या कहता है मायावती हो दलित समाज से, अगर आपको विघटन करना तो बीएसपी में चले जाते ना, सपा में आने की क्या जरूरत है? बीएसपी ने आपको मौका नहीं दिया क्योंकि मालूम आपकी राजनीति किस तरह की है। मतलब आप कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, हम एकदम आरोप लगा रहे हैं कि जब दलित आपस में एक नहीं है तो समाजवादी पार्टी में कहाँ से एक हो जाएंगे? ये बात है। उन्होंने हमेशा प्रयास किया है बहन जी के टच में आने के लिए। कितने सम्मानित चैनलों से बोला है कि अगर आपको लगता है मैं प्रयास नहीं करता हूं तो आप ही मेरी बात करवा दो। बिल्कुल। तो ये लोग जो भी बोलना चाहें बोलें, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी, फिर आपसे बताना चाहता हूँ, अपने मेहनत के गठबंधन से लड़ रही है, अपने लोगों के समर्थन से चुनाव लड़ रही है। मैं जहाँ तक का जानता हूँ, समाजवादी पार्टी का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आप अब मेरे सिंबल से चुनाव लड़ जाइए। और चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मेरे सिंबल से मैं चुनाव जीत ना सकूं। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। जैसे आज लोग छोटे छोटे दल घुसे हुए हैं सारी पार्टियों में, वो आज़ाद समाज पार्टी वैसी पार्टी नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी क्या क्या करता है, जमीनी स्तर पर काम करता है, अपने पार्टी को एक एक खून से सींचा है और उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे।